जी अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से है। एक्सरसाइज के सबसे पहले देखते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ द वेजिटेबल घी। ये बेटा अल्केन का टॉपिक है और अल्केन के टॉपिक में ना ये हेट्रोजिनेशन है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। क्लोरोफॉर्म जो फार्मूला है CH3 है और ये टॉपिक लिखा हुआ है फ्री रेडिकल रिएक्शन जो अल्केन का। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कहते हैं। और विनाइल एसिटाइलिन जो है ना ACL से क्लोरोप्रीन बनाता है, लास्ट पे चैप्टर अल्काइन में लिखा हुआ है। मार्कोनी रूल की डेफिनेशन दी हुई है ये कि अनसिमेट्रिकल रीजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन के मुताबिक ऐड होता है। ये आपके अल्कीन के अंदर रिएक्शंस में लिखा हुआ है। सिंथेटिक रबर बनती है क्लोरोप्रीन से, पॉलीमराइजेशन ये उसी लॉन्ग का हिस्सा है। बीटा बीटा डाई क्लोरो इथाइल सल्फेट, ये यूजेस ऑफ इथीन के अंदर लिखा हुआ है कि मस्टर्ड गैस इस्तेमाल करते हैं जो वर्ल्ड वार में इस्तेमाल करते हैं। मीथेन जो रिएक्ट करती है क्लोरीन में, ये सारी प्रोडक्ट बनती हैं। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है जो गैस यूज़ होती है आर्टिफिशियल के लिए, एथीन और एथाइन दोनों होते हैं, लेकिन जब ये दोनों लिखे हों तो AB ना लिखा हो तो ईन ज़्यादा बेस्ट है। इसको ऑप्शन को ठीक करेंगे। आगे कुछ MCQs हैं जो बोर्ड में एंट्री टेस्ट में और आपको आगे यूनिवर्सिटी टेस्ट में आ सकते हैं इस बोर्ड के हवाले से। और वो नंबर 1 है, अल्कीन कौन सा देता है? तो बेटा अल्केन जो होता है ना वो फ्री रेडिकल भी देता है और पॉलीमराइजेशन भी देता है। पॉलीमराइजेशन नहीं देता, सब्स्टिट्यूशन भी देता है और इसके अलावा कंबस्चन भी देता है। अगर इन सारे ऑप्शन में देखें तो ये बात उसके रिएक्टिविटी में लिखी हुई है कि अल्कीन देता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और प्लस कौन सा, फ्री रेडिकल। तो बी ऑप्शन ठीक है। अल्केन नॉन पोलर है तो लिहाजा इन सब में हल होता है। ये सारी एग्जांपल नॉन पोलर की है। उसके बाद एसिटाइलिन पॉलीमराइज होके बेंजीन बनाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो सिंथेटिक रबर से ऊपर और एस्टिक नेचर लास्ट टॉपिक चैप्टर का जो उससे ऊपर वाला टॉपिक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है। वुल्फ क्लिंसर रिएक्शन में अल्केन बनती है, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का टॉपिक है। बायर रीजेंट में KMnO4 इस्तेमाल करते हैं, ये उस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन जब उसका बॉन्ड क्लेवेज, क्लेवेज का मतलब टूटना, हाइड्रोनोलाइसिस उसे कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं ऐड होना, उस प्रोसेस को हाइड्रोनोलाइसिस। इथीन जो होता है ना वो उसके कार्बन जो होते हैं ना वो sp2 देते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड होते हैं। और मस्टर्ड गैस CH4 को कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं CH4 गैस को। फार्मूला डाईक्लोरो मीथेन, देखें डाईक्लोरो 2 क्लोरीन और मीथेन का मतलब एक कार्बन, बाकी हाइड्रोजन लगा देंगे। बीटा बीटा डाईक्लोरो पहले भी पढ़ चुके हैं, इथीन के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, लंडन कैटलिस्ट जो होता है उसमें आप अगर देखें तो ये ना जो प्रिपरेशन अल्कीन है ना उसकी लास्ट प्रिपरेशन में लिखा हुआ है कि PDAS। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी और MCQs भी है, इसका C ऑप्शन ठीक है। अच्छा, स्टेबियर स्टैंडर्ड रिएक्शन जो होता है वो इस्तेमाल होता है, उसमें यूज़ इस्तेमाल करते हैं अल्कीन की पहली फर्स्ट प्रिपरेशन में, बेटा ये बात लिखी हुई है। उसके बाद आइसोमरिज्म जो शो होती है ना वो एक एज अ स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है बेसिकल किसी का भी, यानी अल्केन का आइसोमर जो होता है ना अल्केन, बेटा अल्केन क्योंकि ना जो सिंपल अल्केन होते हैं ना तो वो स्केलेटल स्ट्रक्चर देता है आइसोमरिज्म, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि क्योंकि उसके आइसोपर जो अल्केन्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो वो उसमें ना तो सिंगल बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्टिंग कर पा रहे होते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा तो शिफ्टिंग होगा, और दूसरी हमारे पास वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसलिए नहीं होती कि वहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, और पोजीशन आइसोमरिज्म इसलिए नहीं होता अल्केन के अंदर क्योंकि वहाँ के सारे कार्बन लगे होते हैं और हाइड्रोजन, और पोजीशन के लिए किसी फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए A ऑप्शन ठीक है। क्लोरोप्रीन जो है ना बेटा एक रबड़ है और ये एक प्लास्टिक का नाम है, कभी ये ना समझिएगा कि कुछ और है, ये एक प्लास्टिक का नाम यानी पॉलीमर है। अल्केन जो होता है ना वो एज अ ओनली प्राइमरी अगर हो तो उसकी एग्जांपल अगर हम इसमें देखें ना, अल्केन अगर ओनली 5 हों तो उसे न्यूप्रीन कहते हैं। ये आप लोगों को मैंने नोमेनक्लेचर में पढ़ाया हुआ है। HBr के ऐड करने से मार्कोनी रूल के मुताबिक, यानी अगर मार्कोनी रूल के मुताबिक हम देते हैं ऑपोजिट ऑफ द मार्कोनी रूल इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा देखें आप इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है कि अगर HBr एडिशन करना है किसमें, प्रोपालीन में, तो उसके अंदर टेक प्लेस द ऑपोजिट ऑफ मार्कोनी रूल इन द प्रेजेंस ऑफ, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा। देखें इसमें अगर सनलाइट है या प्लांटिनियम कैटलिस्ट या एस्बेस्टोस या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, देखें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ना OH जो है ना वो इसके ऑपोजिट वर्क कर सकता है। मतलब देखें मार्कोनी रूल ये कहता है
कि आप लोगों के जो नेगेटिव है वो वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की तादाद क्या होती है, कम। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि प्रोपालीन टेक प्लेस जो करती है ओपोजिट टू द मार्कोनी रूल, मार्कोनी रूल के ओपोजिट इन द प्रेजेंस किस में करती है, कैसे, OH की। उसकी वजह ये है, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि पहली बात तो ये है, प्रोपालीन जो होता है ना वो 3 कार्बन और उनमें से 1-2 कार्बन के सेंटर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो, तो अब वो वहाँ पे अगर आपको देखें ना, यहाँ पे HBr है, यहाँ पे आप लाइक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ HBr आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहाँ से आ गया, उसका तो जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब रिएक्शन HBr का हो रहा है, और हो किसके रहा है, वो हो रहा है प्रोपालीन से हो रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहाँ से आ गया, वो तो उसमें मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा ये ऑप्शन सी गलत है, ऑपोजिट है। कार्बन ब्लैक जो होती है ना, जो प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती है, वो मीथेन है, उसके यूज़ में लिखा हुआ है, और जिंक अल्काइल हैलाइड में इस्तेमाल होता है। फ्रैकलैंड रिएक्शन, ये बोर्ड में तकरीबन काफ़ी सारे बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, और बच्चे ना उन्हें पता ही नहीं लगता कि केमिस्ट्री के 16 चैप्टर में से ये कहाँ से आ गया है। आज लिख लें कि अल्केन की जो फार्मेशन का पहला अल्काइल हैलाइड रिडक्शन से है, उसे फ्रिकलैंड का रिएक्शन भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन है कि क्लोरोब्यूटेन रिएक्शन जो है अल्कोहलिक होता है। देखें, अगर क्लोरोब्यूटेन का मतलब है कि ब्यूटेन 4 कार्बन के साथ पहली नंबर कार्बन पे क्लोरीन लगी हो। अगर हम KOH डालेंगे तो KCl बन जाएगा, OH साथ वाली कार्बन से H लेके क्या बन जाएगा, ठीक है, हमारे पास वहाँ से बन जाएगा वाटर, और वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये रिएक्शन ना अल्कोहल के डबल बॉन्ड की प्रिपरेशन जो है ना, जिसे हम कहते होते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्राम अल्कोहल, उसमें जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा ब्यूटेन है। 2 ब्यूटाइन